दोस्तों, आज राजधानी रांची सहित झारखंड के हर अखबार के पहले पेज की सुर्खियां है ऑपरेशन डाका बेड़ा। बोकारो के लुगु पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन डाका बेड़ा के तहत पुलिस ने सोमवार को भीषण मुठभेड़ में 8 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, सैफ सदस्य अरविंद यादव और जोनल कमांडर साहेब राम मांझी सहित 2 महिला शामिल थी। मारे गए नक्सलियों में अधिकतर आदिवासी ही थे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस मुठभेड़ को पुलिस की बड़ी सफलता बताया है और दावा किया है कि बरसात शुरू होने से पहले सारंडा से भी नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि नक्सलियों के नाम पर आदिवासी ही क्यों मारे जाते हैं? नक्सल विरोधी अभियान में जिनको गोली मार दी जाती है उनमें आदिवासी ही क्यों ज्यादा होते हैं? क्या वो आतंक है या हमारी विफलता की पहचान? क्या आदिवासी को अपनी ही जमीन पर अतिथि सा महसूस कराया जाना न्याय है? क्या संविधान ने उन्हें विकास और आत्मिक सुरक्षा के बजाय सिर्फ संघर्ष दिया? आदिवासी शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर क्यों हमेशा पीछे रह जाते हैं? जब अधिकार की बात आती है तो अदालतें खामोश क्यों हो जाती है? इन सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत है शायद इस अगुआ सरकार को। संविधान की 5वीं अनुसूची ने आदिवासियों को गांव-गांव में अपने जंगल, खेत, पानी पर फैसला करने का अधिकार दिया। पेशा एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने उनका हक फिर से लौटाया। पर झारखंड की धरती पर आज भी इन दावों का आधा हिस्सा ही लागू हुआ। इन अधूरे वादों ने उनके चेहरे की चमक ढक दी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या यही न्याय है? बुनियादी विकास की अगर हम बात करें तो एक आदिवासी को क्या चाहिए? पढ़ने के लिए स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल, रोशनी के लिए बिजली, चलने के लिए सड़क। इन सभी से कोसों दूर बसे लोगों को जब संविधान ने विकास का ख्वाब दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी ने नहीं, आंसुओं ने झपकी सी ली। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने एक सवाल किया था कि कल की मुठभेड़ सच में एक सफलता है या फिर सरकारों की विफलता? कैसे आदिवासी नक्सलवाद की तरफ बढ़े, इसको भी एक बार पलटकर देखने की जरूरत है। याद कीजिए दोस्तों, साल 1973 में कोयलकारो बांध परियोजना ने 250 गांवों के करीब 1.5 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया था। फरवरी 2001 में जब पुलिसिया कार्रवाई में कई घर जले तो लाखों की आत्माएं न्यायालयों के दरवाजों पर बेसहारा रह गई। परियोजना अंततः 29 अगस्त 2003 को रद्द हुई, लेकिन तब तक कई युवा संरक्षण की तलाश में हथियार उठा चुके थे। छत्तीसगढ़ का सलवा जुडुम तो आप लोगों को याद ही होगा। साल 2005 से लेकर 7 में छत्तीसगढ़ सरकार समर्थित सलवा जुडुम अभियान में कम से कम 50 गांव जले, 1000 परिवार विस्थापित हुए, जैसा कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2009 में रिपोर्ट किया था। सुरक्षा के नाम पर जो हिंसा बिखरी, उससे कई आदिवासी नक्सली समूहों में आश्रय ढूंढने को मजबूर हुए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से लेकर 2024 के बीच लगभग 8,851 लोग मारे गए और मृतकों में अधिकांश आदिवासी ही थे, जिन्हें जानकारी देने वाला बोलकर निर्ममता से मार डाला गया। दमन की मार ने भरोसा तोड़ा और घायल हुए हाथ फिर से हथियार उठाने को मजबूर हो गए। जब विकास की बातें होती हैं तो आदिवासी क्षेत्र ब्लैक स्पेस हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे भोले भाले आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में नक्सली बोलकर मारा गया। साल 2017 में कोबरा के जवान ने मोतीलाल बास्के नामक एक संथाली आदिवासी को नक्सली बताकर 11 गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो सिर्फ जंगल में मुर्गी ढूंढने गया था। 2 साल पहले एंटी मोइस्ट बल झारखंड जगुआर ने ब्रह्मदेव सिंह को नक्सली घोषित कर फर्जी मुठभेड़ में मौत के घाट उतारा था, पर आज तक किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। ऐसे दर्जनों मामले हैं दोस्तों, जब सुरक्षा बलों ने नक्सली कहकर आदिवासियों को निशाना बनाया। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के पीडिया गांव में सुरक्षा बलों ने 10 आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा,
जिन्हें नक्सली बताकर गोलियों से भून दिया गया। इस फर्जी मुठभेड़ के बाद भी न्यायालयों में सुनवाई का नामो निशान नहीं था। जरा सोचिए उस माँ बाप को जिसने हाथ जोड़कर पूछा, मेरा बच्चा नक्सली नहीं था, क्यों मार दिया गया। निराशा ने उस परिवार की आंखों से उम्मीदें चुरा ली। दोस्तों, ना तो हम नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ना ही इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सवाल जरूर उठा रहे हैं कि नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों की हत्या कब तक होगी। चलिए जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहे।